नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम से अंग्रेजी को सीखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग प्रेजेंट टेंस को सीख चुके हैं और आज सीखेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को भी सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज चौथा दिन है। किसी कारण, विशेष कारणवश हमारी वीडियो नहीं बन पाई और आप तक नहीं पहुंच पाया है, इसके लिए मुझे भी खेद है मेरे दोस्तों। तो आइए, आप लोग अनसब्सक्राइब मत कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब को करते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए मज़ेदार धमाके के साथ। इसलिए आइए हम लोग सीखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है और कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, किसी कार्य के होने का कोई स्थिति नहीं होती है, केवल सेंटेंस में केवल टेंस की स्थिति का बोध होता है, केवल समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है। तो आइए क्या करते हैं ट्रांसलेशन के लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वाज का प्रयोग कर लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग कर लेते हैं। था, थी की अंग्रेजी ये होता है, और लेकिन ये सेंटेंस लिंकिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ कि मैं उसका जिगरी मित्र था, तो मैं उसका जिगरी मित्र था। यहाँ पर देख रहे हैं कि था का स्थिति है और ये पास्ट टेंस हो गया और उससे पहले यहाँ पर मित्र है। मित्र एक नाउन है, यहाँ पर कोई मुख्य क्रिया नहीं आई है मेरे छात्र छात्राओं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं मैं है, और मैं पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्रेजेंट में प्लूरल होता है। इसलिए आई के साथ आपने वाज का प्रयोग कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना है कि आई का प्रयोग कोई पुरुष भी कर सकता है और कोई महिला भी कर सकती है। इसलिए यहाँ आई के अकॉर्डिंग कोई पुरुष है तो उसका जो मित्र होगा जिगरी वो पुरुष हो सकता है, तो हिज भी लिख सकते हैं उसका के लिए। और अगर कोई स्त्री है जिसकी जो मित्र है वो क्या हो सकती है, कोई स्त्री हो सकती है। इसलिए यहाँ पर उसका की अंग्रेजी या उसकी की अंग्रेजी यहाँ पर हर लिख सकते हैं। और जिगरी मित्र का मतलब होता है बड़ा घनिष्ठ मित्र, तो घनिष्ठ मित्र के लिए क्लोज फ्रेंड लिख सकते हैं और बजम फ्रेंड भी लिख सकते हैं या फास्ट फ्रेंड लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो क्लोज फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड या बजम फ्रेंड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते 2 नंबर, कल रविवार था। यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, समय का, दिन का, महीने का, जिस किसी का बोध होता है, मौसम का बोध होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट ईट का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने प्रयोग किया था। अब यहाँ पर ईट हमेशा सिंगुलर होता है, तो आपने था की अंग्रेजी वाज कर दिया। और रविवार को क्या कहते हैं, संडे, और बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या होता है, यस्टरडे। अगर यही फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो लिख देते हैं। जंगल में कई शेर थे, यहाँ पर निश्चितता नहीं है और प्लुरलिटी है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या यूज करेंगे, डियर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डियर सब्जेक्ट बनाएंगे, शेर कई थे, तो यहाँ पर थे की अंग्रेजी आपने क्या लगा दिया, वर। ओके, तो डियर वर और कई शेर तो मैनी लायंस। अब आप लायंस भी केवल लिख सकते हैं या मैनी भी लगा सकते हैं। अगर लायन का लायंस कर दिए तो कई का भी सेंस हो जाता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार आप मैनी भी लगा सकते हैं कई के लिए, और लायंस भी केवल लिख दीजिए तब भी सही रहेगा, या दोनों लिख दीजिए तब भी सही रहेगा। और जंगल में तो इन द फॉरेस्ट। ये चीज़ आपको सिंपल सेंटेंस में समझ में आया, ऐसे आप लोग एक्सरसाइज भी करते रहिए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का। और अब मान लीजिए अगर ये पास्ट टेंस है और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोगों को सीखना है, तो आइए हम लोग इसी में निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सीख लेते हैं। जैसे मैं उसका जिगरी मित्र नहीं था, तो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ वाज के बाद आपको फिर क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर लेना है। तो ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। फिर अगर मान लीजिए लिखा हुआ कल रविवार नहीं था, तो यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर यहाँ वाज के बाद आप क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे।
ऐसे जिस भी प्रकार का सेंटेंस होगा अगर वो निगेटिव है तो कहीं नो का प्रयोग कभी नहीं के लिए, कोई नहीं के लिए नो का प्रयोग, और केवल नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, और अगर कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग, और डबल निगेटिव है तो नाइदर नार का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में कर लेते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसे हम लोग निगेटिव बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि जंगल में कई शेर नहीं थे तो यहाँ भी क्या कर देंगे, वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर यही कह दिया जाए जंगल में कोई शेर नहीं था, एक भी शेर नहीं था, तो क्या कहेंगे कि देयर वाज, है ना, तो देयर वाज नो लायन इन द फॉरेस्ट, ऐसा कह सकते हैं देयर वाज नो लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई शेर नहीं था, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो कई शेर के बजाय अगर कोई शेर नहीं था, कोई शेर नहीं था ऐसा आपने कर लिया तो क्या कर देंगे कि देयर वाज का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि देयर वाज नो, नो का प्रयोग सिंगुलर के लिए यहाँ पर कर लेंगे, कोई नहीं के लिए, कि देयर वाज नो लायन, क्या कर देंगे देयर वाज नो लायन इन द फॉरेस्ट, इस तरीके से प्रयोग कर लेंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सीखेंगे। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या हम उसके भाई थे, तो जब क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो था थी थे के लिए वाज वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिख दीजिए। तो यहाँ हम है, सब्जेक्ट बी है, तो बी प्लूरल है, तो आपने क्या कर दिया, वर्ब पहले कर दिया। ओके, तो यहाँ पर वर वी हिज ब्रदर, अब यहाँ क्या हम उसके भाई थे, तो वर वी हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वह पुलिस में क्या था, तो भैया जब वह पुलिस में क्या था तो व्हाट वाज ही इन द पुलिस, आप ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट वाज ही इन द पुलिस, वह पुलिस में क्या था, या उसका पद क्या था, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं व्हाट पोस्ट वाज हिज इन द पुलिस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा ही लिख लीजिए कि व्हाट वाज ही इन द पुलिस, कौन मेरा दोस्त नहीं था, भाई कौन मेरा दोस्त नहीं था, तो यहाँ पर नहीं भी आया है और कौन भी आया, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, तो कौन की अंग्रेजी आपने हु लिख दिया, और यहाँ पर था है, तो जब था है तो सिंगुलर है, थे होता तो प्लूरल होता, तो यहाँ सिंगुलर के नाते क्या आपने कर दिया, वाज कर दिया, और नहीं के लिए नॉट लगा दिया, मेरा दोस्त माई फ्रेंड कर दिया, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस, और अब हम लोग इसी पार्ट में सीख लेते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम लोग यहाँ पर अब लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का कोई पार्ट नहीं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ये पहचान होता है हिंदी वाक्य कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे जैसे शब्द आते हैं तो क्या कर देते हैं कि वहाँ पर पहचान लेते हैं कि होगा, होगी, होंगे। इस प्रकार नियम में क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर आई भी है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में शैल बी का प्रयोग कर देते हैं, होगा, होगी कि होगे के लिए। और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर गागी गे के लिए शैल विल का यूज़ किया ही जाता है, लेकिन साथ हो शब्द जुड़ा हुआ तो बी का मतलब हो होता है, हो या होना, इसलिए विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा गया है कि वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, तो यहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में आया होगा। अब होगा से पहले क्या आया है, डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है, नाउन है, इसलिए ये फ्यूचर टेंस ही है, ये फ्यूचर टेंस का कोई पार्ट नहीं हो रहा, कोई मुख्य क्रिया नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन दिखा रहा है वह, तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए क्या लिख देंगे, वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगा देंगे, विल बी, होगा की अंग्रेजी विल बी, और एक अच्छा डॉक्टर तो अ गुड डॉक्टर। फिर दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने लिया कि मैं मोहन का मित्र हूँगा,
तो मैं मोहन का मित्र हूँगा। तो आपने मैं की अंग्रेजी लिखा, आई के साथ आपने शैल बी लगा दिया हूँगा के लिए, तो आई शैल बी द फ्रेंड ऑफ मोहन, यानी मोहन का मित्र। आई शैल बी मैं हूँगा, मैं मोहन का मित्र हूँगा। तो ये रहा सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसी को निगेटिव समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ओके, तो निगेटिव बनाने के लिए अगर कह दिया गया कि वह एक अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, आपने यहाँ पर नहीं शब्द कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो बी शब्द लगाए हैं इससे पहले ही नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखना होगा, यानी ही विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर। दूसरा हो जाएगा मैं मोहन का मित्र नहीं हूँगा, नहीं हूँगा, तो क्या कर देंगे? फिर यहाँ बी शब्द से पहले ही नहीं की अंग्रेजी नॉट आप लिख देंगे। ठीक ऐसे ही जो भी सेंटेंस होते हैं फ्यूचर के टेंस में, तो क्या करेंगे? नहीं की अंग्रेजी नॉट बी शब्द से पहले प्रयोग कर लेंगे, शैल और विल के बाद और बी के पहले, यानी बीचों बीच में। ओके फ्रेंड्स, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग पढ़ते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए। हम लोग इसी में इंट्रोगेटिव भी सीख लेते हैं, लेकिन सेंटेंस दूसरा ले लेते हैं। will it be, will it be। यहाँ पर सेंटेंस हम लोग और भी लेते हैं जो इंट्रोगेटिव में है कि क्या कल वर्षा होगी, तो क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि होगी शब्द आया है। होगी से पहले क्या है? वर्षा। वर्षा क्या है? नाउन है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि क्या कल वर्षा होगी, तो विल इट बी रेन टुमारो। और यहाँ संभावना अगर व्यक्त किया जाए तो मे बी का भी प्रयोग हो सकता है मेरे दोस्तों। यह ध्यान दीजिए कि या तो ऐसा भी लिख सकते हो और ये भी कह सकते हो कि मे इट बी रेन टुमारो, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि संभावना कार में दिखाई देता तो मे बी का भी प्रयोग करते हैं, है ना, कि हो सकता है, हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कल वर्षा होगी, तो आप ऐसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं विल इट बी रेन टुमारो, फ्यूचर टेंस में। क्या घर पर राम होगा, तो विल देयर बी राम एट होम। राम को यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। जैसे कहा जाता है क्या राजा होगा, क्या कोई राजा होगा, तो ऐसा वैसे आप कह सकते हैं क्या घर पर राम होगा, तो आपने क्या कर दिया? सब्जेक्ट दियर लगा दिया और राम को ऑब्जेक्ट बना दिया कि विल देयर बी राम एट होम। अगला सेंटेंस है मैं मोहन के साथ कहाँ हूँगा, तो वेयर शैल आई बी विद मोहन हूँगा। तो यहाँ शैल सब्जेक्ट आई से पहले लिख दिया और बी को बाद में। ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट से पहले शैल विल हो जाएगा और जो बी शब्द आता है वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, ओनली फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े और इंट्रोगेटिव पढ़े। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और वो इनडेफिनिट कैसे और कैसे डेफिनिट हो जाता है माय डियर। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ते रहिए और मस्ती लेते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, अनसब्सक्राइब मत कीजिए मेरे दोस्तों, और लाइक शेयर भी करते रहें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि मेरी जो ये बहनें हैं, छात्राएं हैं या मेरी लड़कियों के समान है छात्राएं हैं, ये लोगों को भी पढ़ना चाहिए।
और सीखना चाहिए। जो अपने को बहुत कमज़ोर समझती है अंग्रेजी में, हिंदी माध्यम में सीखिए ग्रामर और खूब अच्छे से जानकारी हो जाए। ओके, थैंक्स।